नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में आयुष डॉक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रण। और आज के देवराज अरसा प्री मैट्रिक लड़कों के छात्रावास में खराब व्यवस्था। कर्नाटक ने ड्यूटी पर मारे गए वन अधिकारियों के लिए 50 लाख रुपए की छूट दी। भाजपा सरकार 40% सरकार है। सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के आरोप पर बोम्बई की खिंचाई की। गणेश विसर्जन के दौरान कर्नाटक मस्जिद के बाहर बजाए गए सांप्रदायिक गीत, प्राथमिकी दर्ज। वर्ल्ड डेयरी समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत में हर वर्ष दुग्ध उत्पादन 6% की दर से बढ़ रहा, जबकि दुनिया में केवल 2% से। अमित शाह पहनते हैं 80,000 रुपए का मफलर, टी शर्ट कंट्रोवर्सी पर गहलोत का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। एनएचएम योजना के तहत आरबीएस के कार्यक्रम के तहत गुत्ते के आधार पर 2 आयुष डॉक्टरों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयुष डॉक्टर के 2 पद योग्यता बीएमएस, आयु सीमा 40 वर्ष, मासिक परिश्रमिक। इस पद के लिए 25,000 रुपए निर्धारित है। उम्मीदवार को कन्नड़ा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। पद भरने के लिए योग्य उम्मीदवार सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन और जेरॉक्स कॉपी और फोटो 19 सितंबर 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्यालय में उपस्थित रहे। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी बीदर से कार्यालय समय या मोबाइल नंबर 944-984-3100 या फिर 988-610-9969 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सुविधा सहकारी संघ नियमित बीदर संघ के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि संघ की 3री वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर को दोपहर 12:15 पर रमेश पाटिल सोलपुर की अध्यक्षता में संघ के कार्यालय परिसर राघवेंद्र कॉलोनी के सामने आयोजित की जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्य और शेयर सदस्य बिना किसी बीच के दूसरी आम बैठक में भाग ले और बैठक को सफल बनाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। और आज भी तालुका के चिंताकी गांव में डी देवराज अरस प्री मैट्रिक लड़कों के छात्रावास में अधिकारियों ने विभिन्न सामग्रियों से भरे चावल, गेहूं और धान चावल के बारे में नहीं बताया। छात्रावास के छात्रों, जहां लगभग 30 छात्र हैं, उन्होंने सार्वजनिक मीडिया के साथ साझा किया है कि न पीने का पानी है, न नहाने के लिए गर्म पानी। मीडिया में खबर सुनने के बाद भीम आर्मी और बी तालुका इकाई ने सुबह डोरमेट्री में जाकर वहां के बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। संबंधित तालुका अधिकारियों संगीता मैडम ने उनसे फोन पर बात की और कहा कि भले ही सरकार ने बच्चों के लिए लाखों रुपए प्रति माह दिए हैं, लेकिन यह सच है कि अधिकारी बच्चों को उचित रसोई के बर्तन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। चावल, गेहूं, मक्का जो कुछ भी हर महीने आता है उसे बेचकर बदबूदार कीड़ों कासा के साथ पकाकर बच्चों को देना सही नहीं है। इस छात्रावास के अधीक्षक वैजनाथ बाबा से अनुरोध किया है कि वे तुरंत अपनी ड्यूटी छोड़ दें। वहीं तालुका अधिकारी सुक्षी संगीता ने वादा किया कि अनुरोध के जवाब में 8 दिनों के भीतर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो भीम आर्मी तालुका यूनिट के अध्यक्ष गौतम मैत्रे ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी इस संबंध में कार्रवाई नहीं करते हैं तो भीम आर्मी तालुका और जिला इकाई की ओर से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बीदर कार्यालय का घेराव करेगी। तालुका महासचिव दिलीप सोन, तुकाराम शांतापुरे, शिवाकांत, दत्तू काम्बले, हुलेप्पा, बोबू उपस्थित रहे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ड्यूटी के दौरान मारे गए वन अधिकारियों के परिवारों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुआवजा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करेगी। उन्होंने यहां वन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2022 के तहत कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्तियों को सम्मान देने के बाद बोलते हुए कहा कि राज्य के वन क्षेत्र को वर्तमान 21% से बढ़ाकर 30% किया जाना चाहिए। यह बताते हुए कि उनके पूर्ववर्ती बीएस येडियुरप्पा ने मारे गए अधिकारियों के परिवारों को दिए जाने वाले भुगतान को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया था। बोम्मई ने कहा कि मौजूदा सरकार इसे 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करेगी।
भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा करने के लिए चुनौती जारी की। वर्तमान प्रशासन को लुटेरों और घोटालेबाजों से भरी 40% सरकार बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट्स की श्रृंखला में उन भाजपा नेताओं को चुनौती दी जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के घोटालों को उजागर करने का दावा किया था। पहले ऐड BS बोम्मई को अपना घर साफ करने दे, 40% सरकार लुटेरों और घोटालेबाजों से भरी हुई है। श्रीमान ऐड BS बोम्मई, मैं आपको भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। हम हमेशा तैयार हैं। आप समय और स्थिति तय करें और हम आएंगे, सिद्धरामैया ने अपनी ट्वीट में कहा। सोशल मीडिया पर रविवार 11 सितंबर को एक मस्जिद के बाहर भड़काऊ गाना बजने का एक वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर पर एक गाना दिखाया गया। कलबुर्गी में महबस मस्जिद घटना शनिवार 10 सितंबर की शाम की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जुलूस के आयोजकों के साथ साथ डीजे पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बेंगलुरु की ढांचागत समस्याओं को एक बार फिर से मूसलाधार बारिश से प्रकाश में लाया गया है और शहर के मौजूदा विधायक और उनके राजनीतिक दल सत्ता विरोधी लहर और उनके खिलाफ जनता के गुस्से के डर से चुनाव की संभावनाओं के बारे में चिंतित है। विधानसभा चुनाव मुश्किल से 7 महीने दूर है। शहर के नगर निकाय बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। इसके कारण हुई बारिश और जल प्रलय के कारण बड़े पैमाने पर विनाश और दुख हुआ, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। कई लोगों ने शिकायत की कि ब्रांड बेंगलुरु हिट हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को आमंत्रित किया। कुमारस्वामी रविवार को केसीआर से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा का दौर चला। इस बीच टीआरएस के अन्य नेता व मंत्री उपस्थित रहे। समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश विदेश के अन्य समाचार। भारत में 48 वर्षों के बाद हो रही वर्ल्ड डेयरी समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर की असली ताकत किसान हैं। छोटे किसानों की बदौलत भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 बना है। डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में तेजी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में आज 8 करोड़ से अधिक परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समिति
समितियां देश के 2 लाख गाँवों से उत्पाद एकत्र करती हैं और उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधे किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। आज डेयरी क्षेत्र में 70% योगदान महिलाओं का है। इन महिलाओं के नेतृत्व में 8.5 लाख करोड़ रुपए का डेयरी क्षेत्र चलता है। राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट को लेकर बीजेपी नेताओं के सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह के मफलर की कीमत 80,000 रुपए है, जबकि बीजेपी नेता 2.5 लाख रुपए के चश्मे पहनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब हो रही है और इससे बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। गहलोत ने चूरू में संवाददाताओं से कहा, भाजपा नेता एक टी शर्ट को लेकर बातें कर रहे हैं, जबकि इनके चश्मे 2.5 लाख रुपए के हैं। इनका मफलर 80,000 रुपए का है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। तो इस प्रकार की बातें बोलकर ये लोग क्या चाहते हैं? टी शर्ट पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर काम कर रही है। यह कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को सुगम बनाएगा। उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात दोहराई कि सरकार देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चलित बनाना चाहती है। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सोलर और विंड एनर्जी आधारित चार्जिंग व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा बल्कि देश में आग लगाओ यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी देश में नफरत फैला रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसान आंदोलन के वक्त भी लोगों को भड़काया था और आज भी भड़काकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमलों के बाद आज सोमवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के टी शर्ट मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट और अंडरवियर पर टिप्पणी बिल्कुल बचकाना थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसकी असलियत बता दूं तो आप हंसेंगे। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं। अगर वो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि वो घबराए हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्हें पीएम मोदी की ओर से दिया गया लिखित संदेश सौंपा। इस दौरान उन्होंने युवराज को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति से भी अवगत कराया। जयशंकर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुँचे। विदेश मंत्री के रूप में यह सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा है। उन्होंने रविवार को जेदा में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक लिखित संदेश मिला है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर लंदन के लिए हुए रवाना। रोमांटिक फिल्म में साथ आएंगे नजर। अब समाचार खेल जगत के। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 2 दिन में हराया तीसरा टेस्ट। बेन स्टोक्स की कप्तानी में जीती दूसरी सीरीज। अंत में समाचार बाजार के। यूनिकॉर्न में बढ़ा भारत का दबदबा। देश में 250 अरब डॉलर के वैल्यूएशन वाले 100 यूनिकॉर्न हुए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में आयुष डॉक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रण। और आज के देवराज अरसा प्री मैट्रिक लड़कों के छात्रावास में खराब व्यवस्था। कर्नाटक ने ड्यूटी पर मारे गए वन अधिकारियों के लिए 50 लाख रुपए की छूट दी। भाजपा सरकार 40% सरकार है। सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के आरोप पर बम्बई की खिंचाई की। गणेश विसर्जन के दौरान कर्नाटक मस्जिद के बाहर बजाए गए सांप्रदायिक गीत, प्राथमिकी दर्ज। वर्ल्ड डेयरी समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत में हर वर्ष दुग्ध उत्पादन 6% की दर से बढ़ रहा, जबकि दुनिया में केवल 2% से। अमित शाह पहनते हैं 80,000 रुपए का मफलर। टी शर्ट कंट्रोवर्सी पर गहलोत का पलटवार। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।